ये है दिल्ली दर्पण। लेडी को गोली लगी है अमन विहार एरिया में। तो हमने मौके पे जाके देखा, जो एक लेडी है गीता, 50 इयर्स एज है इनकी अप्रॉक्सीमेटली, उनको गोली लगी थी और वो कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बाद में वेरिफिकेशन में पता चला कि इनको जो गोली मारी गई है उस पर थोड़ा सा हमने आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उसमें पता चला कि इनका बेटा है एक दीपक, और उसकी जिससे शादी हुई है लड़की से, सितारा से, एंड उसके जो इन लॉज हैं दीपक के, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। और जो दीपक की वाइफ थी वो गाज़ियाबाद में अपने घर गई एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले ही आई थी, और वहाँ से कुछ ज्वेलरी और पैसे जो थे वो उनकी परमिशन के बिना लेके आ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग इनको फ़ोन कर रहे थे कि हमें अपना वो ज्वेलरी और जो पैसे हैं वापस कीजिए। और इन्होंने वापस नहीं किए, इन्होंने कुछ किया डिली डेलिंग की, अभी हम आज नहीं कल करेंगे। तो वो लोग शराब के नशे में थे, कुछ शख्स जो उनके जो भाई थे और उनके कुछ एक दो कंप्लेंट्स उनका भी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, शराब के नशे में थे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, मौके पे उन्होंने शॉट करके लेडी को उठा लिया। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया सर? अभी तक हमने 4 लोगों को डिटेन किया है क्वेश्चनिंग के लिए, जिसमें 3 लड़की के भाई हैं और एक अकम्प्लिस है उनका, और फर्दर बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जिसका रोल आएगा अकॉर्डिंगली हम उनके खिलाफ। क्या नाम है इनके जिनको आपने गिरफ्तार किया? इनके भाई हैं जो आमिर, नाविद, सलमान, और जो अकम्प्लिस है भल्ला है, अमन भल्ला, और बाकी जो और किसी का रोल अगर सामने आता है तो वो भी हम वेरीफाई। सितारा और दीपक की शादी सर कितने साल पहले हुई थी, और क्या जब से विवाद था इनके बीच में? 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो जो इनकी क्वेश्चनिंग में इन्होंने बताया कि इनको एज सच कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उससे, क्योंकि इन्होंने मोर और लेस एडजस्ट कर लिया था कि ठीक है आप रह रहे हो वहाँ पे। पर इनको लगा कि ये बारी बारी शादी के बाद ये 2-3 बार वहाँ पे गई भी थी, कभी कुछ किसी वजह से मिलने के लिए चले जाते थे, बट इनको लग रहा था कि बारी बारी आके चली जा रही हैं वापस। और कल जैसे इन्होंने बिना परमिशन के ज्वेलरी और पैसे जो ये इनके भाई बोल रहे हैं कि हमारे और हमारी बहनों के हिस्से के थे जेवरात, वो हमारी परमिशन के बिना ये सारे उठा के ले आई इनकी जो बहन है, और हम इनको बोल रहे थे वापस कीजिए और वापस नहीं किए, और ये शराब के नशे में तो थे ही, तो उस वजह से ये इंसिडेंट। सर गोली मारने के मकसद से यहाँ पर आए थे ये लोग? गोली मारने के मकसद से? इनका पर्पज़ ये था, ये बोल के आए थे, जैसे कि ये अपनी कॉस्टिंग में इन्होंने बताया कि हमारा पर्पज़ गोली मारना नहीं था, हमारा पर्पज़ सिर्फ ज्वेलरी वापस लेना था, कि हम तो ज्वेलरी वापस लेने आए थे। पर इनको ये डर था कि इनके साथ कोई मारपीट ना हो जाए, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक पर्सन के पास वेपन था, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर जब एडजस्टमेंट होगी शादी तो फिर मारने की क्या जरूरत? ये जो इंसिडेंट है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये इंसिडेंट जो है ऑलरेडी 1 साल की शादी में 3 बार कम से कम ये अपने घर जा चुकी थी। तो कभी भी इन्होंने बोला कि कभी कोई थ्रेट या कुछ ऐसा नहीं हुआ, और ये वापस भी आ जाती थी अपना। इस बार भी जब ये गई 2-3 महीने के लिए अपने मायके गई, तो जब ये वापस आई, तो वापस आते वक्त अभी वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ज्वेलरी किसके कहने पर वो लेकर आई थी। बट इनका ये कहना है कि ज्वेलरी हमें बिना पूछे, बिना परमिशन के, जो हमारी बहनों के हिस्से की थी, बाकी 2 बहनों के हिस्से के, जिनकी शादी में इन्होंने यूज़ करना था, और इनके इवन कुछ भाइयों की भी शादी नहीं हुई, वो हिस्से की ज्वेलरी वो बिना परमिशन के लेके चलेगी। तो इस वजह से हमें गुस्सा था। सर वेपन रिकवर हो गया? अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी जैसे भी कुछ सामने आएगा हम शेयर करेंगे। और जो आरोपियों का सर वो भी है, आरोपियों का बैकग्राउंड भी है? 2 लोगों के खिलाफ इन्वॉल्वमेंट आई है, बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है, धर्म परिवर्तन का आरोप दबाव बना रहे हैं? नहीं, धर्म परिवर्तन का ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जो बाकी हम वेरिफिकेशन का पार्ट है, जो भी सामने आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।